दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AIMIM बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड के बारे में। झारखंड में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लोकसभा का जो चुनाव लड़ेंगे वो क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले ही बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, और झारखंड में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब झारखंड में लोकसभा का चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये ऐलान कर चुके हैं। और झारखंड की जो झारखंड के जो AIM पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जनाब साकिर आलम साहब, वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब से मिल भी चुके हैं और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को पूरा डाटा दे भी चुके हैं कि झारखंड में हम कितने सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमारी संगठन कहां कहां मजबूत है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको कि झारखंड में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कहां कहां लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले बता दूं कि गिरिडीह लोकसभा सीट से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। दोस्तों गिरिडीह लोकसभा सीट से AIM पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। और जो लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर ये इल्जामात लगाते हैं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब झारखंड क्यों आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो तो बीजेपी का एजेंट है, वो तो बीजेपी की बी टीम है। तो मैं बता दूं उसको कि जिस लोकसभा क्षेत्र से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ऐलान किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उन सभी सीटों पर अभी वर्तमान के जो सांसद हैं वह है बीजेपी के सांसद। तो इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो लोग इल्जामात लगाएंगे वो बुरी तरह लोकसभा में फंसेंगे, इसलिए कि ये लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को इसलिए इल्जाम लगाते हैं उनके ऊपर, वो लोग जानते हैं कि अगर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों को राजनीति में हिस्सेदारी दिला देंगे तो हम लोग जिस तरह से ढोंग रच रहे हैं, हम लोग जिस तरह से मुसलमानों का वोट बहला फुसला कर ले लेते हैं और जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, ये लोग इन लोगों के ऊपर जब भी जुल्म होते हैं तो सबसे पहले एक ही शख्स, एक ही लीडर सामने आते हैं, वो है बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब। आप सभी लोग जानते हैं कि तबरेज अंसारी का जो मामला आया था उनमें एक भी नेता ऐसा नहीं था कि जो तबरेज अंसारी के समर्थन में बोला होगा सिवाय बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कई बार संसद में भी आवाज उठाने का काम किया और संसद के बाहर भी बीजेपी के आंखों में आंखें डालकर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बोलने का काम किया। इस बार लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ गिरिडीह लोकसभा चुनाव क्षेत्र सीट से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद गोड्डा लोकसभा सीट पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। गोड्डा जो लोकसभा सीट है वहां पे भी अभी वर्तमान के जो सांसद हैं वो है बीजेपी के। इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ गोड्डा लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और बीजेपी को यहां से सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दोस्तों आप अगर गिरिडीह या गोड्डा से आते हैं या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के आप समर्थक हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें कि इस बार आप लोग क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के जो उम्मीदवार होंगे उनको आप लोग चुनाव जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे या नहीं। जिस तरह से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब दहाड़ते हैं लोकसभा के अंदर पूरे हिंदुस्तान में, जहां भी गरीब मुस्लिम जो पिछड़े जाति के जो लोग हैं उन पर जब भी जुल्म होते हैं तो सबसे पहले बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ही सामने आते हैं और बेबाकी से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उस लड़ाई को लड़ते हैं। तो इस बार आप लोग झारखंड से कम 2 से 3 उम्मीदवार को बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के चुनाव जिताकर आप लोग संसद के अंदर भेजने का काम कीजिए, तब आपकी जो बदहाली है झारखंड में वो खुद उठाने का काम करेंगे AIM पार्टी के 2 से 3 ही। देखिए बिहार में एक ही लौते विधायक है जनाब अख्तरुल ईमान साहब, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के एक ही लीडर है, एक ही विधायक है, लेकिन जब संसद के अंदर जाते हैं तो पूरे बिहार विधानसभा के अंदर पूरे विधानसभा को हिलाकर रख देते हैं। यानी इस बार उनको किशनगंज लोकसभा की जनता पूरी तरह फुल बहुमत से उनको जिताएगी और उन्हें
संसद के अंदर भेजने का काम भी करेंगे। तो आप लोग भी इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को चुनाव जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करें।